हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी और दोस्तों लोगों के साथ, परिवार के साथ, भाइयों के साथ आपने दिवाली का काफ़ी लुत्फ़ उठाया होगा। और आज जो है गोवर्धन की पूजा है, तो आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। और कल भैया दूज भी है और भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई के घर में आती हैं, काफ़ी कुछ अच्छा अरेंजमेंट होता है, प्रोग्राम होता है। तो भैया दूज भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करें, बस मन की यही दुआ है आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और फाइनली मैं 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान था, कोल्ड कफ और फिर गले में इन्फेक्शन हो गया। उसके चक्कर में आप जानते ही हैं कि काफ़ी वीडियोस मैंने नहीं बनाई हैं इन दिनों, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ हूँ। और कल दिवाली, परसों दिवाली थी, तो परसों दिवाली के चक्कर में भी काफ़ी कुछ ऐसा कुछ हो गया था। बट अब थोड़ा सा ठीक ठाक है माहौल और काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ, रेगुलर तरीके से बनाऊँ। तो जैसे मैंने बताया कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही डिफरेंट है। देखिए, जीवन में हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। कई बार धन का नुकसान, कई बार प्रॉपर्टी का नुकसान, कई बार शरीर का नुकसान, कई बार नाम का नुकसान, कई बार फेम का नुकसान, कई बार लाइफ पार्टनर का नुकसान, कई बार लविंग पार्टनर का नुकसान, कई बार बच्चों का नुकसान, कई बार जॉब का नुकसान, कई बार एजुकेशन का नुकसान, कई बार इनकम का नुकसान। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। हमारे चारों तरफ का जो नेचर है वो हमें कुछ इंडिकेट करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में जो कुंडली का 8th हाउस और 12th हाउस होता है उसको हिडन हाउसेज माना जाता है। मतलब वो ऐसे दो घर हैं जहाँ चीज़ें छुप जाती हैं या चीज़ों को छुपाया जाता है। 8th हाउस नेचर आपसे चीज़ों को छुपाता है और 12th हाउस आप दुनिया से चीज़ों को छुपाते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेनेट अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है या उसका संबंध जिस पर्टिकुलर हाउस से है, उन सब चीज़ों को आपको हाइड करना है, आपको छुपाना है। अगर उन चीज़ों को आप एक्सपोज करते हैं या पब्लिक के सामने लेके आते हैं तो नेचर उन सब चीज़ों का नुकसान कर देती है, यानी आपको उन सब चीज़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कुंडली का फर्स्ट हाउस या उसका लॉर्ड, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो आप अपनी पर्सनालिटी, अपना नाम और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी पर्सनालिटी के थ्रू, आपके थ्रू उन सब चीज़ों को आपको हाइड रखना है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो अपनी फैमिली वैल्यू, अपनी वेल्थ, अपनी कैश मनी और जो भी आपकी लिक्विड एसेट्स है, उन सब चीज़ों को छुपा के रखें, अदरवाइज उन सब चीज़ों का नुकसान हो सकता है। थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, जो भी आपको कुछ आता है, जैसा भी आता है, जितना भी आप कुछ जानते हैं, कहाँ आप कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कौन आपके फ्रेंड्स लोग हैं, कौन आपके नेबर्स हैं, उन सब चीज़ों को हाइड रखें। मतलब अपने जो भी कुलीग्स हैं या जहाँ आप काम करते हैं, जो भी आपका स्किल है, अपने स्किल के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें, अदरवाइज नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फोर्थ हाउस यानी आपका सुख, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी और घर से संबंधित चीज़ें, जुड़ी हुई चीज़ें, मदर, फादर और आपके आसपास के लोग, उन सब चीज़ों का संबंध फोर्थ हाउस से है। मन की चीज़ें, आप जैसे कहीं गए और अपनी सारी चीज़ों को इंस्टाग्राम में आपने डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, बाद में आपको लोगों की गालियाँ सुनने को मिल रही है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो अपने सुख को आप हाइड रखें, छुपा के रखें। फिफ्थ हाउस यानी आपका लविंग पार्टनर, आपके बच्चे और जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है उसको छुपा के रखें, उन सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, ज़्यादा लोगों को ना दिखाएं। सिक्स्थ हाउस यानी डेली का काम, सिक्स्थ हाउस यानी जॉब, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो जहां भी आप काम करते हैं बहुत कंफर्टेबल तरीके से काम करें, लेकिन अपनी डेली की चीज़ों को ना दिखाएं, अपने काम धंधे को ना दिखाएं, अपनी जॉब को ना दिखाएं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है, 12th हाउस में होता है, तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका ट्रेड, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, बार्गेन करते हैं, उन सब चीज़ों को हाइड रखें। यानी जब भी आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होती है, अपने पार्टनर को हाइड रखें। और अगर आप कोई डील साइन करते हैं तो उस डील के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ना हो।
8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है या 12th हाउस में है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी छुपी हुई होती हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है या 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो अपनी हायर एजुकेशन को, अपने फादर को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, यहाँ तक कि अपने भगवान को, मतलब जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, जिस डेटी की आप पूजा कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको हाइड रखना है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है तो अपने करियर को, अपने काम धंधे को और अपने कर्मा को, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें छुपी हुई रहें, यानी पब्लिक के सामने वो सारी चीज़ें ना आए। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है तो अपने इनकम के सोर्सेज को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी कम्युनिटी को और जो भी आपके होप्स एंड विशेस हैं, जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आपको हाइड रखना है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है या 8th हाउस में है तो अपनी आध्यात्मिक नॉलेज को, अपने फॉरेन ट्रैवल को, कहाँ आप घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से होटल में रुके हुए हैं, किससे मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको हाइड रखना है। तो नेचर ये चाहती है कि आप इन सब चीज़ों को छुपा के रखें। कई बार आप देखते हैं कि चीज़ों को एक्सपोज करने से कई बार बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और नेचर अगर आपसे कह रहा है कि आप इन सब चीज़ों को छुपा के रखें क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बना है तो आपको इन सब चीज़ों को करना चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि जीवन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन किन चीज़ों को आपको हाइड करना है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।